हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट है, इससे साइंस से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि ईस्ट का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो ईस्ट की बात करेंगे तो इसकी जो खोज है सबसे पहले एंटीवान ल्यूवेनहॉक ने जो है सबसे पहले इसके मतलब पता लगाया था कि ईस्ट क्या होता है, ठीक है। ईस्ट का उपयोग प्रमुखतः कहाँ करते हैं हम लोग। तो इसका ईस्ट का जो उपयोग हम लोग करते हैं एल्कोहल में करते हैं, बियर में करते हैं, शराब में करते हैं और कहाँ करते हैं, डबल रोटी बनाने में भी इसका यूज करते हैं जो हमारे ईस्ट होते हैं। ईस्ट के किण्वन संबंधी गुण का पता लगाया था। तो इसका सबसे पहले कितने पता लगाया था, तो जो लुई पास्चर है, लुई पास्चर ने जो है सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था, ठीक है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जो लीवेनहॉक है उनको क्या कहता है, तो जीवाणु विज्ञान का उनको पिता कहा जाता है, ठीक है। जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था। तो इसकी बात करेंगे तो लुई पास्चर ने जो सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि जर्म सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। आगे, सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था। तो सन 1881 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने जो है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था। 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वह समस्या कौन सी थी, तो एक अर्बुद थी या इसको जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, जिसके कारण लिएंडर पेस को जो है कुछ समय तक जो है टेनिस को छोड़ना पड़ा था, ये ट्यूमर के कारण ही, ठीक है। इसमें सुमेल करना है, सूची एक को सूची दो से क्या करना है, मिलाना है। एक को रोक दिया है और एक और क्या दिया है, कारक दिया, यानी कौन से इसका कारक हो सकता है। जैसे खैरा रोग की बात करेंगे तो ये जो है जस्ते की म्लानता से जो होता है खैरा रोग होता है। एनीमिया रोग की बात करेंगे तो ये लौ की मलता के कारण जो होता है। ग्वाइटर या गलघोंगा रोग जो है आयोडीन की मलता के कारण होता है। और स्कर्वी रोग की बात करेंगे तो विटामिन सी की जो है कमी के कारण जो होता है ये सब रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किसने किया है। तो उनका नाम जो है मैडम काऊ ने जो है इसके बारे में जो है छवि को क्या किया है, नष्ट किया है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो एड्स रोग का पूरा नाम क्या है। तो एड्स की बात करेंगे तो ये एक वायरस होता है और इसका जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम क्या होता है, तो ये जो होता है मानव प्रतिरक्षण ह्रास विषाणु होता है और इसका जो पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HIV बोलते हैं। एड्स वायरस का पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो किनशासा जो हमने बताया सबसे पहले। और एक का बताया था तो अफ्रीका में सन 1959 ईस्वी में जो है किनशासा ने जो बताया था कि एड्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने ही बताया था, ठीक है। एड्स रोग के नामकरण का श्रेय किसको जाता है, तो ये जो है प्रोफेसर लुक मोंटागियर तथा रॉबर्ट सी गैलो को जाता था। किसको जाता है, तो प्रोफेसर लुक मोंटागियर तथा डॉक्टर रॉबर्ट सी गैलो को जाता है। भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये पुणे, और पुणे कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है जो राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान है। मानव में एड्स वायरस का प्रवेश कहाँ हुआ है, तो जायरे के हरे अफ्रीकी बंदरों द्वारा जो है मानव में एड्स वायरस का जो है प्रवेश हुआ था, ठीक है। आगे, मानव के बहुत से ऐसे रोग हैं जो माता पिता से संतति में जीन के द्वारा स्थानांतरित होते रहते हैं। अनुवांशिक रोग हैं, कौन कौन है, तो हीमोफीलिया, वर्णांधता, हाइपर मेट्रोकोसिस, ल्यूकेमिया, सिकल सेल और एनीमिया आदि,
ये सब क्या है, तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो जीन द्वारा जो है ट्रांसफ़र होते हैं आने वाली संतति में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया मुख्यतः होता है तो किसको होता है, तो ये पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उनके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, यानी अधिकतर जो है हीमोफीलिया किस में होता है, तो ये पुरुषों में अधिक होता है। और ये कब रोग प्रभावित होता है, तो जब स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब एक्स एक्स मिलेगा तभी। ठीक है, निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है, तो ये जो होता है ट्रिपोनसोमा नामक एक कोशिकीय जीव होता है जिसके कारण निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। आयोडीन उन बीमारी व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, तो किससे पीड़ित होते हैं, तो जो घेगा रोग होता है उससे क्या होता है, पीड़ित होते हैं जो आयोडीन युक्त जो है। ठीक है, आगे आगे थायरॉक्सिन हार्मोन का अपर्याप्त उत्पादन होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या होता है, अपर्याप्त उत्पादन होता है। फ्रेंड्स इसमें जो हमको क्या करना है, मिलान करना है कि एक वनस्पति का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे इसकी बात करेंगे, ब्राह्मी की बात करेंगे तो इसका जो उपयोग हम लोग मस्तिष्क के स्फूर्तिकारक में करते हैं। सदाबहार की बात करेंगे तो इसका उपयोग हम लोग जो है मधुमेह प्रतिरोधी में करते हैं। पुदीना की बात करेंगे तो इसका वातहर में करते हैं। तुलसी की बात करेंगे तो कफोत्सारक में करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो इसमें एड्स विषाणु में होता है, तो इसमें आरएनए भी होता है और उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, एड्स विषाणु गोलाकार तथा लगभग 11,000 मिलीमीटर व्यास का कण है। यह कण दो लिपिड की झिल्लियों से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, आगे इस झिल्ली में दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन GP41 और GP120 लिपिड झिल्ली से ढके दो प्रकार के प्रोटीन स्तर P18 तथा P24 होते हैं। वायरस का आरएनए तथा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मध्य में होता है जो वायरस डीएनए संगठन को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, आगे कालरा या हैजा एक संक्रामक रोग है जो विब्रियो क्लारिन नामक जीवाणु द्वारा होता है तथा मक्खियों द्वारा क्या होता है, फैलता है, जो कालरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तपेदिक नामक रोग किससे होता है, यानी टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा जो होता है टीबी नामक रोग होता है। मम्स या जिसको गलसुआ कहते हैं नामक रोग होता है, तो ये किससे होता है, तो मम्स विषाणु के द्वारा जो है ये गलसुआ नामक रोग होता है। प्रोटीन वस्तुतः किससे बने होते हैं, तो ये अमीनो अम्ल से बने होते हैं। चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की खोज किसने किया है, तो इसकी खोज जो है एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने जो सबसे पहले चेचक के विरुद्ध टीकाकरण का इन्होंने खोज किया था। ठीक है, आगे एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं, तो ये जो होता है प्रोटीन में पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो अम्ल बोलते हैं। ठीक है, आगे आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जो होता है जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का क्या बोलते हैं, उनको जनक कहते हैं। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, तो कवक पेनिसिलिन नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से जो है ये बनता है। लाइकेन दो जीवों का सजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं, शैवाल और कवक के। यानी सजीवन का मतलब होता है कि दोनों साथ मिलकर जो है, यानी कवक और शैवाल मिलकर के जो है क्या करते हैं, तो लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों का ये सजीवन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन। लाइकेन के कवक घटक को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको जो है माइकोबायन के नाम से इसको जानते हैं, जो लाइकेन का कवक घटक होता है। और लाइकेन के शैवाल घटक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फाइकोबायंट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइकेन एक प्रकार का एक द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सजीवी साचर से बनता है। ये पौधे होते हैं, तो शैवाल और कवक वर्ग की जो है दोनों लोग मिल करके जो है क्या करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं जो सजीवी साचर से बनता है। ठीक है, आगे सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रतिजैविक के नाम से जानते हैं, जिसको एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक रोग होता है, तो ये जो होता है इन्फ्लुएंजा विषाणु से जो होता है,
इन्फ्लुएंजा नामक क्या होता है, रोग होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो टाइफाइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइफाइड। टाइफाइड रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो साल्मोनेला जो टाइफी होता है, जीवाणु होता है, जिसके कारण जो होता है टाइफाइड नामक रोग जो होता है ये फैलता है। ठीक है, डिप्थीरिया रोग का कारण क्या होता है? तो ये कोरवाइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु से जो होता है। कौन सा रोग होता है? तो डिप्थीरिया नामक रोग होता है। ठीक है, आगे इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर जाना जाता है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग फ्लू के नाम से जानते हैं, जो हमारा इन्फ्लुएंजा होता है। कुष्ठ रोग होता है तो कुष्ठ रोग क्या होता है? तो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के संक्रमण से जो है कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, आगे मम्स नामक रोग होता है तो लार ग्रंथियों में विषाणु संक्रमण से जो कौन सा रोग होता है? तो मम्स जो है ये रोग होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जो है क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। यानी सूची एक को सूची दो से मिलाना है कि ये कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। जैसे लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो ये दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो ये सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो ये नींबू में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल की बात करेंगे तो ये जितने भी खट्टा मक्खन होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि दूध खट्टा किया जाता है। क्या करता है हम लोग? दूध खट्टा किया जाता है। तो दूध कैसे खट्टा किया जाता है? तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं? दूध को खट्टा किया जाता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना ही क्या होता है? इसका मतलब मुख्य कार्य होता है ना। टिटेनस रोग का कारण क्या होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक से जो है कौन सा रोग होता है? तो टिटनेस नामक रोग होता है। प्रथम एंटीबायोटिक होता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो पेनिसिलिन जो होता है ये क्या होता है? तो प्रथम एंटीबायोटिक जो होता है। ठीक है, 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस माना जाता है। एड्स के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक प्रकार का ये वायरस होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा है कि एड्स वाले को आवश्यक रूप से एचआईवी संक्रमण होगा ही से तात्पर्य होता है। यदि आपको एड्स है तो आपको एचआईवी होगा ही, है ना। यदि आपको एड्स है तो एचआईवी एकदम से होगा। ठीक है, एड्स बीमारी फैलती है तो ये किससे फैलता है? तो ये जो होता है वायरस से जो है एड्स बीमारी फैलती है। एड्स वायरस से प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परिरक्षित औषधि कौन है? इसको लोग बोलते हैं जिडोरिन। क्या बोलते हैं? जिडोरिन या एजिटोथिन मिडाइन इसको बोलते हैं। पैरासिटामॉल का उपयोग हम लोग कहाँ में पैरासिटामॉल का उपयोग हम लोग किस में लाते हैं? तो ये जो होता है शरीर में जब दर्द निवारक होता है या बुखार को कम करना है तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं? तो दर्द निवारक का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे इसमें फ्रेंड तो लिखा है कृत्रिम तरीके से के द्वारा रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। यानी जिसको भी ब्लड कैंसर हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? रक्त को छानकर अलग कर देते हैं, फिर उसको अलग से खून दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। और ये कब होता है? तो जब वृक्क खराब हो जाता है, नहीं जब किडनी खराब हो जाती है तभी काम होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है तो ये वृक्क के खराब यानी किडनी जब खराब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से जल के साथ समानतः क्या क्षय होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है उससे क्षय होता है। इसकी सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? NaCl होता है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण नमक। सोने की बीमारी किससे होती है? तो ट्रिपोनसोमा नामक तंग जंतु से जो होता है ये सोने की बीमारी होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्लाज्मोडियम जर्म्स उत्पत्ति करते हैं। तो ये मलेरिया को क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, जो प्लाज्मोडियम जर्म्स होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जैसे ही आपको वीडियो में तुरंत नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।